चलिए अब सीधे शुरुआत करेंगे आज के सवाल जवाब की। बबन साहब, जो पहला सवाल है वो समीर चक्रवर्ती साहब की तरफ से आया है। ईमेल के जरिए इन्होंने भेजा है और इन्होंने मेंशन किया है कि इन्होंने सर्विस से रिटायर किया और रिटायरमेंट बेनिफिट्स के तौर पर करीब करीब इनको 42 लाख रुपए मिले थे, जो इन्होंने शायद एफडी में जमा किए हैं। अलग अलग एफडीज हो सकती हैं। एचडीएफसी बैंक इन्होंने जिक्र किया है और मेच्योरिटी उसकी फरवरी 2015 यानी अगले साल होगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इनका सवाल है, उसको चाहेंगे कि आप सिंप्लीफाई करें। जो फॉर्म 26AS होता है, जहां पर ये देख सकते हैं कि कितना रिटर्न्स शो कर रहा है या फिर रिफंड ट्रैक कर सकते हैं ऑनलाइन, उसमें इन्होंने मेंशन किया है कि टीडीएस डिडक्टेड दिखा रहा है। ये जानना आपसे चाह रहे हैं कि मैंने जब मेरे अकाउंट में रिफंड आया नहीं है तो किस तरह से बैंक इसको काट रहा है। तो एफडी पर अगर बात करें, ओवरऑल टैक्सेबिलिटी क्या रहती है और क्या मैच्योरिटी से पहले ही इनका टैक्स काटना शुरू होगा? ये पल्लवी, ऐसा है कि जो चक्रवर्ती साहब ने जो एफडी रखी है बैंक में, तो बैंक है वो अपना जो एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग करती है। तो जो एक साल खत्म होता है उस साल में उनकी इंटरेस्ट की कितनी लायबिलिटी हुई है उस पर इंटरेस्ट जो एफडी है उस पर क्रेडिट होता है और उसके ऊपर टीडीएस काटती है। चक्रवर्ती साहब के पास में जो ऑप्शन है, दो ऑप्शन है कि या तो वो रिसिप्ट बेसिस पे उसको अकाउंट करे कि जब इनको पूरा का पूरा इंटरेस्ट 15 में आएगा तब टैक्स के लिए ऑफर करे, या जैसे बैंक ने जैसे टीडीएस काटा है उतना का उतना ऑफर करे टैक्स के लिए। तो जो बैलेंस जैसे 30% की स्लैब में आते हैं, टैक्स जो है वो 10% की स्लैब से करता है, तो जो बैलेंस पेमेंट है वो उनको करना पड़ेगा। और अगर वो रिसिप्ट बेसिस पे अकाउंट करना चाहते हैं, मतलब जब एक साथ इंटरेस्ट आता है तब अगर अकाउंट करना चाहते हैं तो जो पुराना टीडीएस है उसकी भी क्रेडिट ले सकते हैं। परंतु अगर ये एक साथ टैक्स के लिए ऑफर करेंगे तो हो सकता है उनका जो स्लैब वगैरह ऊपर जा सकता है। तो चलिए, आईटीआर में आप ब्याज की रकम आपको दिखानी होगी और जैसे हमारे एक्सपर्ट ने बताया वैसे आपको आगे बढ़ना होगा। अगले दर्शक फोन लाइन पर